वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह एक स्पेशल वीडियो है एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए और ख़ासकर दो जजमेंट को समझने के लिए। यह दोनों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। जो इन दोनों जजमेंट में जो व्यू लिए गए हैं वो व्यू कहाँ तक कितने सही हैं, क्या सेकेंड व्यू भी हो सकता है या नहीं हो सकता। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि एक सिविल जज एडीजे एग्जाम में वो अपीयर नहीं हो सकता। सिविल जज का कोटा रहता है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए कुछ सीटें रिजर्व रहती है उनको, और उसी के थ्रू वो हायर जुडिशरी में जा सकते। तो इस पे हम लोग एकेडमिक डिस्कशन भी करेंगे। इस वीडियो में तो डिस्कशन नहीं, कुछ थीम रखेंगे और फिर आगे जैसा भी होता है सूचना दी जाएगी। और हम लोग जितने भी लीगल माइंड्स हैं डिस्कस, आवश्यकता पड़ने पे आगे कोई लीगल रिकोर्स है या नहीं है उस पे भी विचार किया जाएगा। अब नाउ कमिंग बैक टू द जजमेंट, एक जजमेंट है दीपक अग्रवाल का। यह जो है SLP सिविल से आया 17463/2010 और दीपक अग्रवाल वर्सेज केशव कौशिक। और एक जजमेंट है धीरज मोर का। तो ये दोनों जजमेंट काफ़ी क्रूशियल हैं। अभी यह आप देखेंगे हमारे एक्स CGI साहब DY चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि नॉट गेटिंग एनफ लॉयर्स टू सर्व इन हायर जुडिशरी सेज सुप्रीम कोर्ट। यह एक रिपोर्ट है जो कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स में और कई सारे और भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई कि एज ए सिटीजन वी हैव इंटरेस्ट इन टू आवर सिस्टम। और हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि गुड जजेस विथ गुड लीगल माइंड वो अपॉइंट हों और हमारा यह जो सिस्टम है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यह और मजबूत हो। तो इस पर एक परिचर्चा, एक एकेडमिक डिस्कशन और इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र हम लोग यह एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और कमिंग बैक टू द जजमेंट, इस दीपक अग्रवाल के जजमेंट में इसमें कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि वंस यू ज्वाइन इस गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब तो यू सीरियस टू बी एडवोकेट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो यू सीरियस टू बी एडवोकेट। और बार काउंसिल रूल्स का भी हवाला दिया गया, एडवोकेट एक्ट भी देखे गए, आर्टिकल 233 भी देखा गया। तो दीपक अग्रवाल के जजमेंट में मैं रेलिवेंट पोर्शन कुछ कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। और इसमें आप जस्ट वंस ये इसमें कहा गया कि एज रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन इफ ही हैज बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years एन एडवोकेट इन आर्टिकल इतना वी थिंक प्रशांत भूषण वॉज राइट। और आगे कहा गया इसी जजमेंट में कि पैरा 89 रूल 11 ऑफ HSJS रूल्स प्रोवाइड फॉर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स इन हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस। क्लॉज B of this rule provides that applicant must have been duly enrolled as an advocate and has practiced for a period not less than 7 years. Since we have already held that these 5 private appellants did not cease to be advocate while working as assistant district attorney, public prosecutor, deputy advocate general,
the period during which they have been working as such has to be considered as the period practicing law. Seen thus, all of them have been advocates for not less than 7 years and were enrolled as advocate and were continuing as advocates on date of the application. तो as per this दीपक अग्रवाल जजमेंट, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीओ हैं या डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, तो यू कंटिन्यू टू बी एडवोकेट बिकॉज आपको लीगल वर्क ही करना है. यू डू नॉट सीज टू बी एडवोकेट एंड देयरफॉर आप हायर जुडिशरी में अपीयर हो सकते हैं. अब बात करते हैं धीरज मोर वाले जजमेंट. ये देखिए, यहाँ यूट्यूब पर चंद शब्दों में इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जा सकता. हम लोग इसके लिए सेमिनार वगैरह जो भी हो सकता, हम लोग इस पे पूरा प्रयास करेंगे और इसे वर्कआउट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर complications and intricacies of the judgments. क्या यह करेक्ट व्यू है या कोई एरर है इसमें. तो इस धीरज मोर वाले जजमेंट में कहा गया कि once a judicial officer is appointed, तो he ceases to be advocate and therefore he cannot appear into higher judicial exam. और यह भी कहा गया कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो प्रमोट होकर हायर जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए कुछ कोटा रख दिया गया. अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर मान लीजिए कि आप एज ए सिविल जज ज्वाइन किया, राइट, तो आपका प्रमोशन मैक्सिमम कितना होगा, आप कहाँ तक जाएंगे, इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट आपका कितना है. जो लोग एडीजे से ज्वाइन करते हैं उनको कैरियर प्रोस्पेक्ट कितना है. तो अब डाटा को कलेक्ट करना कि जो लोग सिविल जज ज्वाइन किया वो कहाँ तक पहुँचते हैं रिटायरमेंट के वक्त और एडीजे वाले कहाँ तक पहुँचते हैं. तो यह जो आई थिंक कि एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि एपीओ जो है सरकारी नौकरी ज्वाइन करके भी कंटिन्यू टू बी एडवोकेट, लेकिन एक सिविल जज सरकारी नौकरी ज्वाइन करके सीजेस टू बी एडवोकेट एंड देयरफॉर cannot appear into higher judicial services. तो ये दोनों जजमेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस एकेडमिक डिस्कशन में हम लोगों का यह चैनल लीगल इश्यूज पे जो स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज एपीओ या हायर जुडिशरी की, तो मैं भी प्रैक्टिस में रहा तो मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, वैसे लॉ तो मुझे पूरा नहीं आता, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, तो मैं भी अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत नॉलेज जो भी है वो मैं शेयर करते रहता हूँ स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए. और उसी दिशा में यह एक मेरा प्रयास है. मेरा इरादा है कि इन दोनों जजमेंट पे एक एकेडमिक डिस्कशन हो. जो व्यूज हेल्ड किए गए हैं वो एरोनियस है या सही है, क्या सेकेंड व्यू की पॉसिबिलिटी है या नहीं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़िए, कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है. इसका अगला सीरीज भी बहुत जल्द आएगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन. टिल देन, बाय बाय.